आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है। यहां से आगे जातीय जनगणना पे हम लोग बात करेंगे और जब जातीय जनगणना होगी तो नीट में 27 से 57% आरक्षण तक की हम लोग बात करेंगे। जातीय जनगणना पर भी अब बहस होगी, चर्चा होगी, आंदोलन होगी। 3 से 4% आरक्षण वाले लोगों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। सबसे मजबूती से वो स्टालिन खड़े रहे और ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ी है। ये बहुत बड़ी जीत है और हम ये कहते हैं कि जो ओबीसी की 27% जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, जो ओबीसी का जितना जनसंख्या है उसके आधार पे उसका रिजर्वेशन लागू होना चाहिए और जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। हम लोगों की मांग अगला जातीय जनगणना है और ये भी जनगणना होनी चाहिए कि किस जाति के पास कितना जमीन है, किस जाति के पास कितना संसाधन है, इसकी भी जनगणना होनी बहुत जरूरी है। जो केंद्र में हमारे 27 जो मंत्री बैठे हुए ओबीसी के, वो बेशर्म मंत्री जो बैठे हुए, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे हैं, जो जातीय जनगणना करने का मांग नहीं उठा रहे हैं, उनसे बेशर्म वो मंत्री नहीं हो सकते। वो अपने जात के नाम पे जो नीट में जो ओबीसी का आरक्षण 27% लागू नहीं होता था, अब वो लागू होगा। मोदी सरकार ने ये फैसला लिया। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के सब छात्र हैं और साथ में हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र प्रेसिडेंट मनीष यादव भी हैं। आप लोग एक तरह से मुहिम भी चला रहे थे कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी के लिए लागू होना चाहिए और आज वो लागू भी हुआ। बिहार में पटना विश्वविद्यालय से सभी दल के ओबीसी नेताओं ने, छात्र नेताओं ने अपनी भागीदारी मजबूती से दी। हम लोग लगातार पटना विश्वविद्यालय से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम किए। भीम आर्मी हो, आइसा हो, एएसएफ हो, जाप हो, एनएसवाई हो, सभी दलों के छात्र नेताओं ने, चूंकि ये पूरे देश के अधिकार का मामला था और पटना विश्वविद्यालय कभी इतना बड़ा सरकार के तरफ से जो ओबीसी के साथ गद्दारी या छलावा कहिए किया जा रहा था, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरा देश खुश है और ये खुशी किसी नेताओं की वजह से नहीं, ये एक आंदोलन बन रहा था जिस आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है और इस आंदोलन की भागीदारी हम सोशलिस्ट लोगों को, छात्र नेताओं को, आम युवाओं को, जिन्होंने सोशल मीडिया से लेके सड़क तक अपनी इस भागीदारी इस आंदोलन में दी, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अभी हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ से आगे जातीय जनगणना पे हम लोग बात करेंगे और जब जातीय जनगणना होगी तो नीट में 27 से 57% आरक्षण तक की हम लोग बात करेंगे। हम लोग सभी जात का जातीय जनगणना चाह रहे हैं। जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं और लगातार आज से इसी पटना विश्वविद्यालय से जातीय जनगणना पर भी अब बहस होगी, चर्चा होगी, आंदोलन होगी। उन लोगों की भी जनसंख्या कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है जिनकी आबादी तो कम है लेकिन आरक्षण ज्यादा मिल रहा है। 3 से 4% आरक्षण वाले लोगों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। हमारे आर में वैसे लोगों की भी कहीं ना कहीं आबादी छुपाकर सरकार उनको लाभ पहुंचा रही है और जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है उन्हें आज तक सही से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे और भी साथी हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी आगे की भूमिका रहेगी इस आंदोलन में। हमारे साथ और भी छात्री हैं। स्टालिन खास करके तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, लंबे दौर से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और आज एक तरह से उनकी जीत हुई कहा जाए। हाँ, सबसे मजबूती से वो स्टालिन खड़े रहे और ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ी है। ये बहुत बड़ी जीत है और हम ये कहते हैं कि जो ओबीसी की 27% जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, जो ओबीसी का जितना जनसंख्या है उसके आधार पे उसका रिजर्वेशन लागू होना चाहिए और जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ किस समाज के पास, किस जाति के पास कितना संसाधन है, कितना उसके पास भूमि है, इसकी भी गणना होनी चाहिए और सब समाज को, सभी को भागीदारी मिले। इस देश के संसाधन में हर नागरिक का उतना ही अधिकार है। वो
किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, तो हम लोग आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और ये बिहार की भूमि है और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े ये बड़ा बड़ा इतिहास रच चुका है। और अभी तो आग सुलगा ही था। ये मोदी जी बैकफुट पे आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। उनकी सरकार धराशायी हो जाती अगर वो ये स्टैंड नहीं लेते तो। अभी 13 पॉइंट रोस्टर पे भी उनको बैकफुट पे आना पड़ा है, SC/ST एक्ट पे बैकफुट पे आना पड़ा है। अभी ये जो नीट में मामला था, किस प्रकार से देखिए लोग बोलते नहीं है तो किस प्रकार से लोगों के अधिकार को छीन लिया जाता है। हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ता पे चल के, कर्पूरी ठाकुर जी की रास्ता पे चल के, उनके विचारों पे चल के बिहार ही नहीं पूरे देश के बहुजन समाज के अधिकारों को दिलवाने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। यानी अगला मांग आप लोग की जातीय जनगणना, हम लोगों की मांग अगला जातीय जनगणना है। और ये भी जनगणना होनी चाहिए कि किस जाति के पास कितना जमीन है, किस जाति के पास कितना संसाधन है, इसकी भी जनगणना होनी बहुत जरूरी है। और ये नहीं होगा तब तक समाज में जो ऊपर नीचे का जो गैप है वो नहीं खत्म हो सकता है। हमारे साथ छात्र हैं और आरजेडी के कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी ओबीसी नेता हैं, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी नेता हैं, ओबीसी से आते हैं, उसके बावजूद जो है ओबीसी का कोटा जो है लागू नहीं हो रहा था कितने सालों से। लेकिन अब ये कोटा भी तो लागू नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। देखिए अभी तो अंगराई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो केंद्र में हमारे 27 जो मंत्री बैठे हुए ओबीसी के, वो बेशर्म मंत्री जो बैठे हुए, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे हैं, जो जातीय जनगणना करने का मांग नहीं उठा रहे हैं, उनसे बेशर्म वो मंत्री नहीं हो सकते। वो अपने जात के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अगर वो रियल में मंत्री हैं तो वो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए और जातीय जनगणना इस साल लागू करवाए। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ओबीसी और बैकवर्ड का राजनीति कर रहे हैं, और ये जो आरएसएस के जो चाल ढाल पे जो चल रहे हैं, ये एक हिंदुत्व जो राज का बात कर रहे हैं, हिंदुत्व राज नहीं, वो विनाश राज बनाने का मतलब बात कर रहे हैं। आज बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वर्णों को आरक्षण तुरंत वन में एक दिन में आंदोलन करते स्वर्णों को 10% आरक्षण दे देते हैं, तो क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा कर, मतलब जो पिछड़े लोग हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो आज समाज से पिछड़े हुए हैं, उनको सुख सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिनके पास सुखी संपन्न है उनको तुरंत एक दिन के आंदोलन में उनको 10% का आरक्षण दे दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यूपी चुनाव को देखकर ये किया गया है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण तो नाराज है ही है, यूपी में पिछड़े भी नाराज हैं, मौर्य भी नाराज हैं, तो इसीलिए जो है एक तरह से ओबीसी पर ये गेम किया गया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भाजपा अलग अलग एजेंडों पर, अलग अलग कामों पर बैकफुट में है। और इधर नीट के आरक्षण जैसे ही ख़त्म होने की नोटिफिकेशन आई, पूरे देश भर में अलग अलग जो छात्र संगठन हैं, बतौर अलग अलग जो पार्टियां हैं, जैसे इस पर जो सबसे क्लियर स्टैंड रहा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दिया कि अगर आप नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने देंगे तो हम नीट का एग्ज़ाम भी नहीं होने देंगे। उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया। उसके बाद अलग अलग जगहों से आंदोलन की रूपरेखा तय होने लगी। तो आप उसका आज जो ज्ञापन सौंपा है भाजपा के मंत्रियों ने, तो उसके चेहरे को देखिएगा तो अनुप्रिया पटेल है और भी जो लोग हैं वो यूपी से हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा एक कार्ड खेली है कि अभी जो नाराज़गी चल रही है, ओबीसी समझिए कि एक सबसे बड़ा खेमा है देश में, जो 85% का, मतलब SC/ST को मिला दें 85% की हिस्सेदारी है उसकी 65 से 70 तो होगा ही ऑलमोस्ट। तो इतनी बड़ी आबादी उसके खिलाफ जा रही है, तो उसको कैसे समेटे कैसे? तो इसलिए उसने एक ओबीसी वाला कार्ड खेल दिया, ठीक है। लेकिन हमारा जो मांग है कि एकदम चीज़ को हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि भाजपा जो है बहुत घाघ है। अब देखिए 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर चूं तक नहीं बोली। और नीट के आरक्षण के छोटे छोटे आंदोलन क्या शुरू हो गए, इसने आरक्षण को वापस कर दिया। तो इस खेल को समझना होगा। ये पूरा जो दांव है उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए, चुनावी स्टंट है। हाँ, चुनावी स्टंट है। जब तक ये नोटिफिकेशन अगले एग्जाम जो परीक्षा होने वाली उसमें लागू नहीं होता है, उसके रिजल्ट में लागू नहीं होता है, तब तक हम मानने वाले नहीं है कि आपने आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया है। और उसमें अगर उसके बाद भी अगर आप चुनाव खत्म हो गया स्क्रैप करेंगे तो फिर आप आंदोलन और जो विरोध का सवाल उसको झेलने के लिए तैयार रहिए। तो ओबीसी आरक्षण जो है लागू नहीं हो रहा था, ये मामला बहुत पुराना है, 2009-2010 से ही चल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी। सलोनी कुमारी का भी केस आया तमिलनाडु में। उसके बाद जो है आज मोदी सरकार ने जो है 27% आरक्षण जो है ओबीसी में, नीट में लागू
कर दिया है। लेकिन अब जो छात्र विंग है, खास करके जो पटना यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि हमारा अगला मांग जो है वो जाति जनगणना का होगा और हमारी अगली लड़ाई जो है वो जाति जनगणना पर होगी। आपको बता दें कि पिछले बार भी मोदी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके जाति जनगणना कराया था, लेकिन उसके आंकड़े रिलीज नहीं किए। इस बार भी लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो या जो भी पिछड़ों के नेता हैं, ठीक है, और साथ में जो भी पिछड़े से संबंधित नेता है, उन्होंने मांग की है कि नीतीश कुमार ने भी मांग की है कि आरक्षण जाति जनगणना जो है वो जारी होना ही चाहिए। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।